गुजरात में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिन जिलों में 1 तारीख को इलेक्शन है, वहाँ अभी इलेक्शन का प्रचार कार्य एकदम पीक पर है, जिसके लिए सभी दलों के द्वारा राजकीय प्रवृत्तियां अपनी चरम सीमा पे हैं। पुलिस के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह की असुविधा इसके कारण ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी नागरिक को किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में किसी तरह की असुविधा उसके कारण ना हो। जो नोटिफिकेशन यानी जाहिरनामा इशू किया गया है, उससे सिर्फ पुलिस को सत्ता मिलती है। हम प्रयास करेंगे कि किसी को भी किसी तरह की असुविधा उसके कारण ना हो। जो अठवा डुमस रोड है, उस पर भी शाम तक किसी भी तरह के वाहनों के अवर जवर पे प्रतिबंध नहीं होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, કોઈ પણ પ્રકારના વાહનોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ સવારથી સાંજ સુધી રહેશે નહીં। शाम के समय, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उस वक्त लगभग आधे घंटे के लिए थोड़ा ट्रैफिक को रोका जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय के लिए किसी तरह की असुविधा किसी को ना हो, ये भी ध्यान रखा जाएगा। और जो रास्ता थोड़ी देर के लिए भी बंद किया जाएगा, उस पर भी वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव रूट की व्यवस्था के बारे में जाहिर प्रजा को बता दिया गया है। उसके बारे में आज एक प्रेस नोट भी इशू किया जा रहा है। यानी कोई रास्ता इस तरह से बंद नहीं होगा कि किसी नागरिक को आने जाने में परेशानी हो। खासतौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी कार्यक्रम में कभी भी किसी एम्बुलेंस को या किसी लग्न के वरघोड़े को, इस तरह के किसी कार्यक्रम को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो कल के कार्यक्रम के बारे में भी 27-28 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, उसमें नागरिकों को तकलीफ ना हो, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इस चीज़ का पुलिस के द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। जाहिरनामा यदि सुबह से इसका कारण नहीं है कि वहाँ वाहनों का प्रतिबंध किया जाएगा, वाहनों की अवरजवर चालू रहेगी। शाम को 6 बजे तक किसी तरह के वाहन को रोकने की कोई सूचना नहीं दी गई है, किसी तरह के वाहन को नहीं रोका जाएगा, सामान्य ट्रैफिक रहेगा।